जब तक सरकार में और या सरकार जब तक गरीब के लिए काम करना नहीं चाहेंगे, जब तक उसको उठाना नहीं चाहेंगे, तब तक वो बेहतर उठ नहीं पाएंगे। क्योंकि देश में चाहे राज्य हो या केंद्र सरकार हो, जिस राज्य के खजाने पे हो या केंद्र सरकार के खजाना पे, सबसे पहला अधिकार जो होता है वो गरीब लोगों का होता है। जो भी पैसे वाले लोग होते हैं वो टैक्स भरते हैं और टैक्स का पहला अधिकार जो होता है गरीब लोगों के लिए होता है। हमें लगा कि बड़े बड़े नेता हैं, बड़े बड़े पार्टी के लोग हैं, इन लोगों को मदद करेंगे और इन लोगों से अपने समाज के हक अधिकार की बात करेंगे और शायद ये हमारे समाज के लिए कुछ काम करेंगे। और मैं निरंतर 2014 में, 15 में, 16 में लगातार बड़े बड़े पार्टी के पीछे मैंने घूमा और उनसे अपने समाज के हक अधिकार की बात किया और सभी ने कहा कि नहीं, हमें मदद कीजिए, हम आपके समाज के लिए काम करेंगे, हम आपके समाज के लिए आरक्षण करेंगे, हम आपके समाज के लिए ये करेंगे, वो करेंगे। हर किसी ने वादा किया और जब चुनाव बीत जाता है उसके बाद भूल जाता है कि आप कौन। आप लोग के गांव में भी ऐसा होता होगा, नेता जब आते हैं तो वोट के टाइम में बोलेंगे आपके रोड बना देंगे, गली बना देंगे, आपके पक्का का घर बना देंगे, लेकिन वोट बीतने के बाद, समय बीतने के बाद भूल जाता कि ये जनता कौन है। तो इसलिए हमें भी एहसास होने लगा कि चुनाव के समय में मदद तो मांग रहे हैं, लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद लोग हमें भूल जा रहे हैं। और निरंतर मैंने 2016 में भी उत्तर प्रदेश में, पूरे उत्तर प्रदेश में रथ यात्रा निकाल के निषाद विकास संघ के बैनर तले पूरे समाज को जोड़ने का मैंने काम किया। बड़े बड़े मैंने रैली किया और लगातार बिहार में भी किया। लेकिन मुझे एहसास हो गया कि लोगों से मांगेंगे ना तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा आपको भीख दे देगा, या दया आ गया तो आपको आशीर्वाद दे देगा और आपका अधिकार नहीं देगा। और आपको अधिकार चाहिए तो उसके लिए लड़ना पड़ेगा और आपका अपना अधिकार छीनना पड़ेगा। मैंने 7 दिन तक पटना में मैंने गांधी मैदान में अनशन पे बैठा, अपने समाज के हक अधिकार के लिए बात कर रहा था कि सरकार ये काम करे, और मैं 7 दिन तक अनशन में बैठा, लेकिन कोई सरकार सुनने के लिए नहीं आया और सबका मन में बना लिया कि ये अनशन करके मर जाए, लेकिन इनको सुनेंगे नहीं और इनको ऐसे छोड़ दे। मुझे लगा कि मेरे मरने से मेरा समाज का कल्याण नहीं होना है, मुझे लड़ाई लड़ने से मेरा समाज का कल्याण होगा। और मैंने उस समय का केंद्र में मंत्री थे उपेंद्र कुशवाहा जी, उनको फ़ोन करके बोला कि आप आइए मेरा अनशन तोड़वा दीजिए, क्योंकि ये सरकार तो चाहता है कि हम ख़त्म हो जाए। वो हमारे केंद्रीय मंत्री आए और फिर अनशन हमने तोड़ाया। और उसी रोज़ मैंने निर्णय लिया कि नहीं, अभी इस देश में पावर अपने हाथ में चाहिए। और 2017 में मैंने लगातार अपने समाज के साथ में काम करना चालू किया और 18 में मैंने एक पॉलिटिकल पार्टी बनाया बिहार में, और उस पार्टी का नाम है विकासशील इंसान पार्टी, वीआईपी पार्टी। और मजबूती से मैंने लड़ाई लड़ा, लेकिन 2019 में हमें सफलता प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि मोदी जी बात मान नहीं रहे थे और यूपीए के साथ मैंने गठबंधन किया, लेकिन सफलता प्राप्त नहीं हुआ। फिर चुनाव हारने के बाद हमने 2020 में मजबूती से लड़ाई लड़ा और लड़ते लड़ते 2020 में यूपीए के साथ गठबंधन बनाया और बिहार में आज आपकी पार्टी का सरकार है। आज हमारे 4 विधायक हैं और बिहार में एनडीए गठबंधन का सरकार है। और वहाँ पे भले 4 विधायक हमारे पास है, लेकिन ताकत जितना 74 वाले के पास है उतना ही हमारे पास भी है, जितना 42 वाले के पास ताकत है उतना ही हमारे पास है। आज हमारे पार्टी ने समर्थन दिया तो बिहार में मुख्यमंत्री बना। तो आप कह सकते हैं कि बिहार में निषाद का बेटा ने बिहार में मुख्यमंत्री बनाया है। आज माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में हमारी सरकार चल रही है। और मैं अभी खास करके गरीब, पिछड़ा, अति पिछड़ा के लिए मैं कल्याण के लिए बहुत सारा काम कर रहा हूँ। आपको आश्चर्य होगा कि बिहार ऐसा राज्य है कि देश में ऐसे स्कीम कहीं पे भी नहीं चल रहा है। हम 90% तक सरकार के तरफ से अनुदान देते हैं गरीब के लिए, खास करके अति पिछड़ा निषाद के बेटा को। अगर 4 पशु पालना है तो 3,34,000 रुपया का स्कीम में सिर्फ 34,000 रुपया भरना है, 3 लाख रुपया सरकार देगा और आप 4 पशु पालिए, अपना घर चलाइए। आज बिहार में 32,000 तालाब है सरकार के पास, वो सब सरकार ने, मछुआरा को हम पट्टा करते हैं और सरकारी रेट पे करते हैं, कोई टेंडर निकाल के नहीं करते हैं, और सिर्फ गरीब मछुआरा का अधिकार हो ऐसे हम काम कर रहे हैं। इसी तरीके से अभी हमने पूरे बिहार में मछली बाजार बना रहे हैं 200 करोड़ रुपया लागत से। तो तमाम सरकार के पास जो भी स्कीम है और जो भी समाज के कल्याण के लिए बात हो तो वहाँ पे मजबूती से हम काम कर रहे हैं, क्योंकि बिहार में 2.25 लाख करोड़ का बजट है
और 2.25 लाख करोड़ का बजट हर साल मार्च से पहले हम लोग को प्लान करना होता है कि राज्य में कैसे खर्चा करना है। और वो खर्चा करने के समय में बिहार के निषाद ने ऐसी ताकत बनाया कि वो 4 पार्टी अगर निर्णय लेता है, उस 4 पार्टी में एक पार्टी वीआईपी पार्टी है, और वीआईपी पार्टी भी निर्णय लेता है कि समाज के हक अधिकार के लिए काम करेंगे। खास करके उत्तर प्रदेश में मैं जो देख रहा हूँ, जितना हमारा समाज जागरूक है, इतना जागरूक बिहार में नहीं था। हम लोगों ने समाज के साथ काम किया और पूरे बिहार में निषाद खड़ा हुआ, अपने पैर पे खड़ा हुआ और अपना सरकार बनाया। आज बिहार में हमारे समाज के लिए कोई दुख तकलीफ नहीं है। लेकिन मेरा मुख्य उद्देश्य है, मैं बिहार मुंबई से आया, मेरा एक ही मुख्य मकसद था कि निषाद समाज को आरक्षण दिलाना। और ये आरक्षण हमारा अधिकार है, हमें संविधान में दिया हुआ आरक्षण है, लेकिन इस देश में सरकार ने हमें लागू नहीं कर रहा है। आज आप देखेंगे बगल में दिल्ली है, दिल्ली में आरक्षण मिल रहा है निषाद को। हमारे बिहार के बगल में बंगाल है, बंगाल में निषाद के सभी उपजाति, बिंद, बेलदार, नुनिया, मला, तियर, जितने भी हमारे निषाद की उपजाति है, सबको आरक्षण मिल रहा है, लेकिन बिहार में नहीं मिल रहा है। पहले बिहार, बंगाल, उड़ीसा एक ही राज्य था, झारखंड, लेकिन हमें नहीं मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं हम जागरूक नहीं हुए, इसलिए हमें नहीं मिल रहा है। तो इसलिए हम लोगों ने 2016 में भी हमने बिहार में से उत्तर प्रदेश आके मैंने बहुत काम किया। जो आज डॉक्टर साहब हैं, निषाद पार्टी कहते हैं, उसको मैंने जेल से बाहर निकाला। उनको चंपा देवी में रैली कराया, लखनऊ में रैली कराया, हर तरह से उनको हमने मदद किया। और मैंने कहा कि आप उत्तर प्रदेश संभाले और हम बिहार संभालते हैं, और मजबूती से हम लोग दोनों भाई काम करेंगे, अपने समाज का हक अधिकार दिलाएंगे। जब दिल्ली जाने का बात आएगा तो आप भी चलिएगा और हम भी चलेंगे, और मजबूती से दिल्ली के सरकार से अपने आरक्षण की बात को करेंगे। लेकिन उन्होंने, आप सबको पता है क्यों क्या कर रहे हैं। आज पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा नॉलेज है, अपने आप को कहते हैं पॉलिटिकल गॉडफादर है, हम राजनीति में बाप है, भागवान है, लेकिन वो काम क्या कर रहे हैं। 2018 में उन्होंने, ये हमारे पास आत्माराम जी हैं जो अखिलेश जी के पिताजी हैं, समाज के हक अधिकार के लिए 2015 में इनके बेटा को शहीद होना पड़ा। और जब 2018 में अखिलेश जी जब इनको टिकट दे रहे थे कि तुम सांसद बन जाओ, चुनाव लड़ो, तो इन्होंने डर से बोला नहीं, हमें चुनाव नहीं लड़ना है, क्योंकि हम निषाद पार्टी के साथ हैं, हम निषाद पार्टी के साथ रहेंगे, हम अपने समाज के हक अधिकार की बात करेंगे, मुझे चुनाव नहीं लड़ना है, हमें चुनाव नहीं लड़ना है। इन्होंने ईमानदारी से ये कहा। और फिर क्या हुआ, निषाद पार्टी संजय जी ने क्या किया, अपने बेटा को सांसद बना दिया। उस समय 1 साल का चुनाव था, उस समय अपने वजूद को दिखाना था, ताकत को दिखाना था। जो हम कहते हैं कि हमारे पास 15% वोट है, तो 15% वोट दिखाना पड़ेगा। आज जिस तरीके से हम रैली कर रहे हैं, हम बता रहे हैं कि हमारे पास ताकत है, लोग हमारे पास है, इसके लिए रैली करने की आवश्यकता गिरता है। और इसी तरीके से आप अगर कहते हैं कि हम आपके साथ वोट है और लोग आपको मानता है, तो चुनाव के समय में एक बार आपको वोट ला के दिखाना पड़ेगा, तब मानेगा कि आपके पास वोट है। तो 2018 में आपको एक टिकट पे आपने समझौता कर लिया, चलिए खैर कोई बात नहीं, 1 साल का सांसद आपको बेटा को बनाना था, आपने बना लिया, कोई बात नहीं। वही जगह पे आत्माराम जी नहीं बने, आपने अपने बेटा को बना लिया, ठीक है, लेकिन बनना तो चाहिए आत्माराम जी को, क्योंकि इनका बेटा शहीद हुआ, आपका बेटा शहीद नहीं हुआ। समाज के आंदोलन के लिए इन्होंने अपने बेटा को कुर्बानी दिया, तो भी हमें जो कोई आपत्ति नहीं है। आप सबको पता है 2019 का चुनाव में जिस समय में बड़े बड़े पॉलिटिकल पार्टी को झुकाना था, उसको नहीं झुका पाए, और एक टिकट में समझौता कर लिए 2019 में। और वहीं पे बिहार में हमने 3 टिकट पे समझौता किया, टिकट नहीं सीट पे, 3 सीट पर हमने समझौता किया। और वही उत्तर प्रदेश, इतना बड़ा प्रदेश जहां पे 80 लोकसभा सीट है, वहां पे 1 टिकट पे समझौता कर लिया और अपने बेटा को सांसद बना दिया। आज बताइए कि समाज एक हक अधिकार के लिए आंदोलन करता है, अपने आने वाले पीढ़ी के लिए, अपने बच्चे के लिए, भविष्य के लिए लड़ाई लड़ता है, ना ही कि मुकेश सहनी के लिए या ना कोई व्यक्ति विशेष के लिए समाज लड़ाई लड़ता है। समाज जो है वो समूह के लिए लड़ाई लड़ता है। आपने 2019 में भी आप झुक गए, वहां तक भी जाने दीजिए। अभी 2022 आ रहा है, जो 2022 ये अपने आप में हिंदुस्तान में बड़ा 2022 का चुनाव होता है। जो 2022 में पटना
लखनऊ में जो राज करता है वही लगभग वही दिल्ली में जाके राज करता है। और समय आया है कि 2022 के चुनाव से पहले सरकार को झुका के, सरकार को विरोध करके अपने समाज के लिए लड़ाई लड़के उनको आरक्षण दिलाना। लेकिन आप लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। आपने अभी क्या किया, एक एमएलसी में अपने आप को बीजेपी के साथ गिरवी रख दिया, बीजेपी से समझौता कर लिया। आज आपके पास वो ताकत है बिहार उत्तर प्रदेश में 15% वोट बैंक है। आपके सामने बड़े से बड़े पार्टी 1-2 टिकट नहीं 50 सीट से गठबंधन कर सकता है, 100 सीट से गठबंधन कर सकता है। लेकिन आपने क्या किया, एक टिकट पे समझौता कर लिया।